गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 6 के लिए डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 के लिए आज डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं इसके लिए कि कहां से कहां तक चैप्टर नंबर 6 के बारे में प्रावधानित किया गया है। ये सारी चीजें हमें याद करना है और मैं आपके लिए बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें इसके लिए एलिमेंट वगैरह, इलस्ट्रेशंस वगैरह, यहां से क्या है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और विद केस लॉज। हम इन तीनों चीजों के लिए ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन के लिए कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप बने रहें सेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए पहले मैं सेक्शन चैप्टर 6 का नाम बता देता हूं आपके लिए, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। मैं ऑलरेडी इसे डिस्कस करा भी चुका हूं। तो सबसे पहले आप देखें चैप्टर 6 किस ऑफेंस की बात करता है। तो ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी जो मानव शरीर के जो विरुद्ध अपराध होते हैं या मानव शरीर पर जो प्रभाव डालते हैं, उन अपराधों के बारे में बात की गई है। तो जो सेक्शन 100 से 146 तक इन्हें क्या है एक तरीके से प्रावधानित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 क्या बोलता है। 100 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड। हम बात करें आईपीसी की, आईपीसी में ये सेक्शन 299 था। अभी बीएनएस में इसे क्या कर दिया गया है, 100 में इसे प्रावधानित किया गया है। मैंने आईपीसी का क्यों सेक्शंस बोला है, क्योंकि इसमें केस लॉ वगैरह हम बताएंगे। तो आपके लिए क्या है 100 की रूलिंग नहीं डाल सकते आप, आपके लिए रीड विद करके वहां पे बीएनएस डाल के 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम गए कई केस लॉ आए हैं, पुराने केस लॉ हैं, तो 299 में रेफर किए गए हैं। तो एक तरीके से केस और पहले आया 2024 से पहले। तो हमारी रूलिंग क्या रहेगी, हमारी रूलिंग तो वही रहेगी ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह निर्धारित किया। क्या निर्धारित किया, सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग। तो हमें ध्यान में रखते हुए 299 के लिए ही केस लॉ में ध्यान से लिखना है उसे, और बीएनएस का भी प्रावधान लिखना है कि नया प्रावधान ये वाला है। ठीक है, यदि आपके लिए ध्यान रहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम आप 100 भी लिख दें, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस समय उसे डिस्कस किया है प्रावधान के लिए तो उस समय 299 था आईपीसी का। ठीक है, हम देखते हैं सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, इन दोनों के लिए हम देखते हैं। कल्पेबल होमिसाइड के लिए मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में दोनों में ही डेथ होती है। मैं आपके लिए बता दूं कि कॉज क्या होता है, दोनों में डेथ होता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का रहता है, मैं आपके लिए बता दूं कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस रहता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, यानी अपराध की गंभीरता, कितनी गंभीरता है अपराध के बारे में, उन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है। और बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के अलावा इस चीज से पता चलता है हमें कि कब ऑफेंस है वो कल्पेबल होमिसाइड में जा रहा है और कब मर्डर में जा रहा है। तो हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। कल्पेबल होमिसाइड के लिए सेक्शन 100 में प्रावधानित किया गया है। सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कल्पेबल होमिसाइड किस सेक्शन में है, तो इन विच सेक्शंस कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 में प्रावधानित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड होती क्या है। कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। इसमें क्या है, हमारा इंटेंशन है, कोई व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, इसमें किसी ह्यूमन बीइंग यानी जीवित व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। मैं जीवित व्यक्ति क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बात और आपके लिए प्रावधानित बताया था, मिसकैरेज वाला। मिसकैरेज में भी हमने बताया था डिफरेंस। मिसकैरेज में क्या होता है, मां के बूम में क्या है, जो बच्चा रहता है उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशंस में कोई जो बच्चे की हम कहें डेथ कारित करता है मां की गर्भ में, तो ऐसी कंडीशंस में हम बात करते हैं, वहां पे सेक्शंस बनता था हमारा, जो अपराध बनता था वहां पे हम देखें तो वहां पे मिसकैरेज का अपराध बनता था, ना ही कल्पेबल होमिसाइड ना ही मर्डर। ठीक है, आपके लिए ये चीजें मैं ऑलरेडी पहले डील करा चुका हूं, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके लिए क्लियरिटी होगी इस चीज में। ठीक है, जब जीवित व्यक्ति का जन्म होता है, जब जीवित जो प्राणी है, जब ह्यूमन बीइंग है जिसका जन्म हो चुका है, जब हम किसी व्यक्ति के लिए मारते हैं, इंटेंशन हमारा मारने का है उस व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति मर जाता है, बच गया तो अटेम्प्ट में चला गया। समझें आप पूरी रीजनिंग, क्योंकि यदि ये रीजनिंग समझ में आ गई तो आपके लिए आगे पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा। यदि रीजनिंग समझ में नहीं आई तो हो सकता है कि टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो। क्या हुआ कि व्यक्ति के लिए आपने मार दिया, व्यक्ति मर गया, इंटेंशन आपकी उस व्यक्ति के लिए मारने का था,
बन गया क्या, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। एक में कैसे बनेगा, इन चीज में डिफरेंशिएट करना है। जब व्यक्ति मर ही जाएगा तब बना क्या, मर्डर, और व्यक्ति मर सकता है, कल्पेबल होमिसाइड। यहां पे क्या है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड रहता है कि जो अपराध है वो किस में कवर ऑफ होगा, कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा कि मर्डर में जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं, हमने हमला किया व्यक्ति को मारने का, व्यक्ति बच गया, अटेम्प्ट कर दिया आपने, अटेम्प्ट भी एक अपराध है, ठीक है। मैंने एक और सेक्शंस वगैरह डील कराए थे आपके लिए, प्रयत्न, आप किसी के लिए उकसा भी रहे हो ना तब भी आप अपराध कर रहे हो। जब हमने 45 से सेक्शन 62 तक डील किया था चैप्टर 4 में, आप सभी लोगों ने देखा हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से उकसाना और सामने वाला व्यक्ति काम करे या ना करे, स्पष्टीकरण 2 सेक्शन 46 का आपने अपराध कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज देख रहे थे कि जो एक तरीके से कहें मिसकैरेज वाला, मैं बता चुका हूं कि मां के गर्भ में आप शिशु की मृत्यु कारित करते हो या आप जीवित पैदा होने से रोक रहे हो बच्चे के लिए, ऐसी कंडीशंस में मैं बात करूं आपके लिए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशंस में मिसकैरेज वाले प्रावधान से कवर अप होगा, ठीक है। हमने अभी तक 4 चीजें डील की हैं, ठीक है, 4 चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हम इसके लिए आगे डील करते हैं कि सेक्शन 299 जो आईपीसी का था वो अभी 100 में पहुंच गया है, तो वो क्या बात कर रहा है। आपका इंटेंशन होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए मारने का, पहली चीज। दूसरा, क्या करते हो आप किसी व्यक्ति को मारने के लिए, आपने क्या है बॉडली इंजरी, यानी कहें हम शारीरिक क्षति कारित करने का उस पर एक तरीके से हमला किया, या आपने उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने के कारण आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ। इसके अलावा एक और एलिमेंट है, यदि आपके लिए ज्ञान है कि संभाव्य है, मतलब संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, आप कोई ऐसा कार्य कारित करते हुए करते हैं, कोई ऐसा एक्ट जिससे कोई व्यक्ति मर जाता है, तो आपने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। उसके बाद अभी एक लेटेस्ट मैगजीन कहें या एक तरीके से लॉ का एक लाइन कहें, इससे पिछली साल क्वेश्चंस पूछा था। इसमें बताया गया था कि सभी हत्याएं कल्पेबल होमिसाइड हैं, सभी हत्याएं क्या है, कल्पेबल होमिसाइड हैं, किंतु सभी कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। इसमें मैं बता देता हूं, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ठीक है। उसके लिए हम आगे डील करेंगे जब सारी चीजें पता चल जाएगी कि इस प्रावधान में क्या बताया गया है आगे, ठीक है, ये क्यों लाइन लिखी गई है, इस चीज के लिए हम आगे डील करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशंस के लिए और देख लेते हैं, इससे आपके लिए क्लियर अप हो जाएगा कि इसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उस पर क्या है लकड़ियां वगैरह बिछा दी कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति आएगा और इसमें गिर पड़ेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान करना, बचना नहीं चाहिए व्यक्ति। हम इंटेंशन क्या है कि इसकी मृत्यु हो सकती है, हो सकता है बच भी सकता है, लेकिन बच गया तो अटेम्प्ट वाला सेक्शन लगेगा, नॉट कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर कल्पेबल होमिसाइड वाला नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति सज्जन आए, रास्ता था आम, वो व्यक्ति आए, उसमें गिर गए। अब व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। मैं आपके लिए बता दूं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही डेथ होना कंपलसरी है। इसमें क्या है, ग्रेविटी का डिफरेंस है, कल्पेबल होमिसाइड में हो सकती है डेथ, और कहें हम मर्डर में मर ही जाएगा। इसमें 3 कहें हम एक तरीके से कहें हम, इसमें 3 एलिमेंट्स, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में। और मर्डर में देखेंगे हम 4 एलिमेंट्स थे, 4 पॉइंट थे या 4 मैनर थे, उसके लिए हम डील करेंगे आगे। तो क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति वहां से निकला और व्यक्ति क्या हुआ, उसमें गड्ढे में गिर गया और व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। आपने क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पे क्या मरने की संभावना है, हो सकता है कि व्यक्ति के पीछे से कोई आए और व्यक्ति बच जाए, तो अटेम्प्ट वाला सेक्शन लग जाएगा। अटेम्प्ट हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था, मैंने बताया था आपके लिए कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट में सेक्शन 110 वाला बताया था। यदि कोई व्यक्ति बच जाता है, कल्पेबल होमिसाइड का एक तरीके से कहें, व्यक्ति मरता नहीं है और व्यक्ति बच जाता है, तो कल्पेबल होमिसाइड के अकॉर्डिंग आपके लिए जो सेक्शन है 110 अटेम्प्ट वाला सेक्शन आप पे लग जाएगा। दूसरी हमने सेक्शन 100 के लिए देखा था, तो आपने कौन सा अपराध किया, यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने 100 का अपराध किया है, ठीक है। एक तरीके से कहें हम, मैं आपके लिए एक और डिफरेंस बताता हूं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए समझना। कभी भी जो सेक्शंस लगते हैं वो डेफिनेशंस के सेक्शंस नहीं लगते हैं। आप देखना प्रैक्टिकल में, आप जो एफआईआर है, एफआईआर सबसे बेस्ट इसका इलस्ट्रेशन एग्जांपल है। हम कहें आप एफआईआर में देखना, कभी भी आपके लिए यदि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है तो कभी भी आपके लिए सेक्शन 100 लगा हुआ नहीं दिखेगा। यदि दिखे तो मुझे बताना,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में लगता ही नहीं है डेफिनेशंस का, हमेशा लगते हैं पेनल प्रोविजन। पेनल प्रोविजन के लिए समझना अपने लिए यहाँ पे आवश्यक है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कल्पेबल होमिसाइड किया, व्यक्ति मर गया, कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज वगैरह लगा, तो भाई हम सेक्शन कौन सा लगाएंगे एफआईआर में? हम सेक्शन लगाएंगे 105। 105 में क्या बताया गया है कि हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, तो यानी कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंड बताया गया है। ठीक है, अब हमें सेक्शन 100 को पढ़ने से पहले, हमें सेक्शन 100 के लिए हम पढ़ेंगे, उसके साथ हमें 2 सेक्शंस के लिए रीड विथ करना है। और रीड विथ आप बेयर एक्ट में लिख कर ही चलें। एक तो है सेक्शन 105 जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, दूसरा बात करता है सेक्शन 110 यानी 110 जो अटेम्प्ट की बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की। ठीक है, अब आप निकालें सेक्शन 105। 105 क्या बात कर रहा है? 105 बात कर रहा है, एक तरीके से कहें हम कल्पेबल होमिसाइड की, एक तरीके से पेनल प्रोविजन की बात कर रहा है, यानी पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो इसकी हेडिंग लिखी है हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। कितना दंड होगा भाई? इसमें भी आपके लिए मैं बता दूं कि एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके दंड के लिए। तो हम एक एक पार्ट के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे। पहला आप देखें कि हत्या करने के आशय से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारक करता है, यानी इंटेंशन ऑफ डेथ। इंटेंशन ऑफ डेथ 2 चीजें मैंने एलिमेंट बताया था आपके लिए। एक तो इंटेंशन है सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, एक दूसरा व्यक्ति क्या करता है बॉडीली इंजरी कारित करके इंटेंशन लाइकली कॉज कारित करते हुए उसे आशंका है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो 2 में इंटेंशन था हमारा। तो यदि हम आशय के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड का कौन सा सेक्शन लगेगा? एक तरीके से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 105 के सब सेक्शन फर्स्ट, यानी पार्ट फर्स्ट में उसे पनिशमेंट होगा, जो कि कितना होगा पनिशमेंट? एक तरीके से हम देखें कि इसके लिए पनिशमेंट बताया गया है कि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी सजा। कितनी हो सकेगी? 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में, और आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। अब दूसरी हम बात करें कि ज्ञान के साथ, यदि नॉलेज के साथ व्यक्ति कर रहा है किंतु आशय के बिना, इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हम बात करें 10 ईयर प्लस फाइन आपके लिए क्या है पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसका एक और चीज है कि यदि व्यक्ति के लिए उपहति कारित हो गई, यानी आपकी इंटेंशन थी व्यक्ति के लिए मृत्यु कारित करने की, अब व्यक्ति संभावना थी कि व्यक्ति मर सकता है। अब क्या हुआ कि मरा तो नहीं व्यक्ति के लिए पहुंच गई, एक तरीके से उपहति हो गई। उपहति आप सभी लोग जानते होंगे, उपहति सेक्शन 114 बात करता है। उपहति होती क्या है यहाँ समझना जरूरी है। उपहति वर्ड आया है तो हर्ट क्या होती है? हर्ट एक तरीके से ऐसी कोई शारीरिक क्षति, क्या है शारीरिक क्षति के अंतर्गत? शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शिथिल, 3 चीजें आप किसी व्यक्ति के लिए कारित करते हो तो उपहति की डेफिनेशंस में आता है। उपहति होती क्या है? आपने किसी के, एक तरीके से हम कहें कि आपने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति पे एक हमला किया जिससे उसके पैर में थोड़ा कहें हम, आपने क्या किया उसके पैर के लिए, तोड़ा नहीं है आपने उसके पैर के लिए, एक तरीके से हम कहें ऐसा आपने वार किया, ऐसा लाठी वगैरह से या कोई ऐसे वेपन से आपने वार किया जिससे उसकी पैर में थोड़ा घाव आ गया। ठीक है, टूटा नहीं है पैर, समझे? टूट गया तो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। यहाँ हर्ट के लिए बताया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपने हर्ट किया है। आपने देखा होगा नॉर्मली हम कहें कि आपने किसी के गाल में थप्पड़ दे दिया, तो क्या है सामने वाले के लिए शारीरिक पीड़ा ही तो होगी, बॉडीली पेन होगा ना। तो ये क्या है, ये हमारी एक तरीके से उपहति की डेफिनेशन में आता है। तो उपहति में क्या होता है, कितनी पनिशमेंट होगी यदि हम कहें उपहति कारित करते हुए आपने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, ज्ञान के साथ किया है क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, तो 10, एक तरीके से हम कहें हर्ट के साथ किया है तो 7 ईयर प्लस फाइन और बोथ होगा। हम बात करें यदि फिर आप कल्पेबल होमिसाइड का आप अटेम्प्ट करते हो तो यहीं पे आप अटेम्प्ट की ओर देख लें, जो कि मैंने बताया था कि 110 में बताया गया था, क्योंकि सारे पेनल प्रोविजन एक ही साथ हो जाएंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। मैं और प्रोवाइड करा भी दूंगा, इसका एक चार्ट है वो आपके लिए कल या परसों में आपके लिए क्या है बना हुआ रखा है, तो जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें सारी चीजें क्लियरिटी से हैं और उस चार्ट से आपका एक तरीके से मैं कहूँ यदि पनिशमेंट या सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा वो वाली चीज, कोई इश्यू नहीं है, अभी आप समझें। ठीक है, तो एक इसका हम कहें अटेम्प्ट कारित करते हुए यदि कल्पेबल होमिसाइड का तो 3 ईयर प्लस फाइन प्लस बोथ। हमने तीनों ही पनिशमेंट देखी है एक तरीके से। ठीक है, एक तो हमने देखा है इसके पार्ट फर्स्ट 105 के पार्ट फर्स्ट 2nd के लिए देखा
फिर हमने अटेम्प्ट के लिए देखा, फिर हमने उपपत्ति हो गई तो कितना पनिशमेंट होगा, इन सारी चीजें हमने क्या डील की हैं। अब हम देखते हैं इसका जो उपपत्ति वाला हम कहें सेगमेंट है, जो सेक्शंस बात कर रहा था उपपत्ति वाला, आपके लिए नॉलेज है तो इसका ये पार्ट 3 से कवर अप हो जाएगा इस वाली चीज के लिए कि नॉलेज है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? यदि आपके लिए ज्ञान है, ज्ञान के साथ बताया था मैंने 105 का क्लॉज 2 या पार्ट 2 बताया था मैंने, तो आपके लिए भाई यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी। यदि ज्ञान के साथ आप करते हो, संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो यहाँ पे 10 ईयर प्लस फाइन है। ठीक है, उसके अलावा अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हत्या। हत्या के लिए देखते हैं, यहां तक आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके लिए समझ में आया होगा। कल्पेबल होमिसाइड मैंने जितने भी पेनल प्रोविजन थे, जितने भी डेफिनेशन क्लॉज थी, मैंने सारे एक ही साथ कंसोलिडेट किया है। और ऐसे ही आपके लिए पढ़ना है, यही पढ़ने का और रिप्रेजेंटेशन करने का एक बेस्ट तरीका है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपका अलग सिक्वेंस हो सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कभी भी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं? क्योंकि भाई आप एक ही साथ पढ़ रहे हो। अब मैं 100 पढ़ूंगा तो मेरे पास तुरंत माइंड में आएगा 105, अच्छा दंड था, अच्छा अटेम्प्ट कौन से में था, 110। तो हमारे पास एकदम माइंड में क्लियरिटी रहती है, मिक्सअप नहीं करना है, चीजें अलग करते हुए पढ़ना है कि कोई भी पूछे तो हमें इजिली से हम उसे बता सके कि भाई ये प्रावधान यहाँ है। हमें मिक्सअप नहीं करना है यार, हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड 100 है कि 101 है, ऐसा नहीं करना है। नहीं, क्लियर निकाले, 100 है तो है, हमने कह दिया इतनी तरीके से आप। लेकिन आप किसी के लिए बता रहे हो तो पहले आपके लिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि 100 में ही है कल्पेबल होमिसाइड, ना तो आप गलत बता दें। तो हमेशा कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का होना चाहिए कि बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन हो के इसी में हैं, क्योंकि आपने बताया, हो सकता है सामने वाले ने नहीं देखा, आपकी चीज पे विश्वास कर लिया उसने, और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया और क्वेश्चन हो गया गलत। भाई साहब आपने बताया था। तो हमेशा क्या है, किसी व्यक्ति के लिए बताएं, आप सही बताएं। यदि आपके लिए पता है, नहीं है पता, नहीं बताएं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपराध तो फिर भी नहीं बनेगा। मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि अपराध नहीं बनेगा। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अपराध तो फिर भी नहीं बताएगा भाई, मेरे लिए पता था, मुझे याद था कि शायद हो सकता है, मैंने बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शंस 101, जो कि बात कर रहा है, हम आईपीसी की बात करें तो 100 में बताया गया था, 100 में 300 में बताया गया था। क्या बताया गया था? 300 में हत्या की बात की गई थी। अब इसमें 101 में क्या बताया गया है? मर्डर बताया गया है बीएनएस में। तो आईपीसी 300 याद रखना है, क्योंकि पुरानी ट्रायल है वो पुराने सेक्शन से गवर्न हो रही है। वो जो नई ट्रायल है 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग वो नए प्रावधान से लागू हो रही है। तो जो पुरानी ट्रायल है उसमें अभी भी आपके लिए 300 ही लिखा दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है इस चीज में। ठीक है, तो सेक्शन 101 निकालें आप। हत्या की बात की गई है, मर्डर होता क्या है, इसके लिए हम कहें 4 तरीके बताए गए हैं, या 4 पॉइंट आप याद करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं हम इसमें, इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। समझें आप, इस लाइन में लिखा है कि भाई हत्या के भी क्या हैं, एक्सेप्शन हैं। भाई कितने एक्सेप्शन हैं? हत्या के एक्सेप्शन है 5। हम डील करेंगे अभी आगे वाले सेशन में, जब आपके लिए समझ में आएगा कि हत्या के भी एक्सेप्शन बताए गए हैं, वो किस सेक्शन में है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा या मर्डर पे पनिशमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वाली चीज किस में आ रही है, एक तरीके से हम कहें एक्सेप्शन में आ रही है, जो कि उसमें सेक्शन 101 में पहली ही लाइन लिखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्डर के लिए। मर्डर होता क्या है? इसमें ये 2 चीजें बताई हैं। इसमें एक्सेप्ट की जगह पे लिखना है आपके लिए अलावा, मतलब इसके अलावा, इसको छोड़ करके। और जो एक्सेप्टेड लिखा है वहां लिखें आप अपवाद, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करेगा आपके लिए। अभी हम चीजें देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है, भाई वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, एक एक से हम इसे डील करेंगे। ठीक है, उसके अपवाद भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले आप 101 निकालें। 101 बात करता है हत्या के बारे में। तो हत्या के लिए हम देखते हैं, इसके विद इलस्ट्रेशंस के साथ मैं एक साथ डिस्कस कराता जाऊंगा। तो सबसे पहला बात कर रहा है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो
मृत्यु कारक करने के आशय से किया गया हो। यानी आप कोई ऐसा एक्ट कारक करते हो जिससे क्या हो रहा है, आपका इंटेंशन है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक करने का। क्या है फर्स्ट पॉइंट बात करता है, आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसके माध्यम से मृत्यु कारक हो गई है व्यक्ति की। मैंने पहले ही बताया था मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तो होना कंपलसरी है, क्योंकि मृत्यु नहीं हुई तो अटेम्प्ट में चला जाएगा, उकसाने में चला जाएगा। जो भी आप जिस हिसाब से आप कर रहे हो एक्ट, उसमें कवर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें मृत्यु होना जरूरी है दोनों में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। तो इसमें लिखा है इंटेंशन क्या होना चाहिए, व्यक्ति की मृत्यु कारक करने का। कैसे, हम कोई एक्ट के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशंस की। तो आप इलस्ट्रेशंस फर्स्ट देखें, इसका मैं साथ ही इलस्ट्रेशंस भी डिस्कस कराता जाऊंगा। इसमें लिखा है या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, का ने हत्या की है। समझ में आ रहा होगा इंटेंशन क्या है, व्यक्ति की मृत्यु कारक करना। ठीक है, क्या चला रहा है सामने वाला व्यक्ति, गोली चला रहा है, व्यक्ति की क्या हो रही है, मृत्यु भी हो रही है, तब बनेगा वो हत्या का अपराध। उसके बाद इसका सेकंड क्लॉज देखें, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारक की गई है ऐसी शारीरिक क्षति कारक करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारक करना संभाव्य है जिसको वह अपहानी कारक की गई हो। क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आप कोई ऐसा एक्ट कारक करते हो जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए क्या है, मृत्यु तो हो जाएगी। इसमें मृत्यु तो बताया गया कि भाई मृत्यु कारक की गई हो, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई बॉडली इंजरी पहुंचा रहे हो और व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए बॉडली इंजरी के माध्यम से। और क्या हो रहा है, इसमें ऑफेंडर है, अपराधी है, वो जान रहा है कि संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मृत्यु कारक करने की उसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। अपराधी जान रहा है कि भैया ऐसी मैं बॉडली इंजरी पहुंचा रहा हूं, ऐसा कोई एक्ट कारक कर रहा हूं या कोई ऐसी बॉडली इंजरी पेन कर रहा हूं सामने वाले के लिए कि जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ठीक है, और जिसको वह अपहानी कारक की गई है उसकी मृत्यु होना चाहिए। ठीक है, मृत्यु तो कंपलसरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेथ नहीं हुई, डेथ तो इसके चारों पॉइंटों में वो हुई डेथ। और बिना यदि व्यक्ति मरता नहीं है तो अटेम्प्ट का या अबेटमेंट का, ये सारी चीजें का जो भी आप जिस एक्ट को करते हैं उसके अकॉर्डिंग लगेगा। केवल कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जब ही लगेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। ठीक, फर्क कितना था, ग्रेविटी का था, मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। अब इसमें हम कहें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने कल्पेबल होमिसाइड के जो एलिमेंट देखे थे, इंटेंशन उसमें थी, इंटेंशन इसमें है फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा, उसमें बॉडली इंजरी थी, इसमें बॉडली इंजरी है, लेकिन इसमें अपराधी जान रहा है, उसमें अपराधी जानने का कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, उसमें नॉलेज थी थर्ड पॉइंट में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सामने वाले व्यक्ति के लिए एक तरीके से हम कहें अपराधी जानता है। ठीक है, तो एक तरीके से कहें कि जानता है यानी नॉलेज है। ठीक, तीसरा पॉइंट बात करते हैं हम, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारक की गई है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारक करने के आशय से किया गया हो, वह शारीरिक क्षति जिसके कारक करने के आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारक करने के लिए पर्याप्त। क्या बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं कि आप कोई ऐसा एक्ट करते हो, कैसा एक्ट कर रहे हो जिससे क्या है, मृत्यु तो होती है इसमें भी, लेकिन बॉडली इंजरी आप ऐसा एक्ट कारक करते हुए कर रहे हो, शारीरिक क्षति जिसके द्वारा क्या है, एक तरीके से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु कारक करने के लिए जो आप एक्ट कर रहे हो वो सफिशिएंट है। यानी हम कहें इसमें एक तरीके से सफिशिएंट, आप क्या चीज है सफिशिएंट, बॉडली इंजरी कारक करते हुए आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर क्या है, इसका इलस्ट्रेशन अभी हम रेफर करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन आप निकाल ही लीजिए साथ में, इसका इलस्ट्रेशन सी लिखें यहाँ पे, इसे रेफर करना है यहाँ पे, क्योंकि समझते हुए चलना है और ऐसे कनेक्ट करते हुए लिखना है प्रावधान के लिए, क्योंकि इससे आप भविष्य में रिवीजन करोगे तो आपके लिए पता रहेगा कि सेक्शंस यानी पॉइंट नंबर 3 के साथ हमें इलस्ट्रेशन सी नंबर का रेफर करना है, जिसमें बताया गया है प्रकृति के नेचर ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से हम कहें इसके लिए समझते हैं हम क्या होता है नेचर, कोर्स ऑफ नेचर।
इसमें क्या है, हम देखते हैं कि सी वाला इलस्ट्रेशन निकालें आप। इसमें लिखा है कि या को तलवार या लाठी से क्या कारत करते हुए ऐसा घाव जानबूझकर करता है जो साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में, यानी एक तरीके से कहें नेचुरल तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, हो सकती है, मतलब सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मनुष्य की मृत्यु कारक करने के लिए आप जो एक तरीके से एक्ट कर रहे हैं या बॉडीली इंजुरी पहुंचा रहे हैं, ये पर्याप्त है, ठीक है। प्रकृति के अनुक्रम में हम ऐसा लगाएंगे कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है का हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय या की मृत्यु कारक करने का ना रहा हो। भले ही मैं कह रहा हूं कि भाई भले इस व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरा इंटेंशन नहीं था उस व्यक्ति के लिए मारने का, लेकिन भाई आप ये तो जानते हो कि किसी के सर में आप लाठी मारोगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप सर में तलवार मारोगे, आपके लिए पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या हो सकता है वो बच जाए, लेकिन बच जाए तो इसमें कवर अप होगा ही नहीं, अटेम्प्ट में चला जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु हो जाती है तो आपने माना जाएगा कि आपने हत्या की है। उसके बाद हम इसका एक तरीके से डी वाला जो पॉइंट है उसे और डिस्कस करते हैं। क्या बात करता है डी वाला पॉइंट, उसके लिए निकालें आप। इसमें लिखा है कि यदि किसी कार्य द्वारा जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मतलब कहने का मतलब है मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्य है कि मृत्यु कारित कर ही देगा, ठीक है, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। समझें आप इसमें क्या लिखा है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी अगर हमें मिलती है तो इसी वाले पॉइंट में मिलती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है। समझें आप, कोई आप ऐसा एक्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे एक्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से आप क्या कर रहे हो, जानते हो आप कि ऐसा कोई एक्ट करते हो जिससे आपके लिए यह आशंका है, या आप जानते हो या पूरी अधिसंभाव्य है, एक तरीके से कहें हम प्रोबेबिलिटी है पूरी तरीके से कि मृत्यु, आपका जो एक्ट है वो आपका सामने वाले की मृत्यु कर ही देगा, मतलब बचेगा नहीं। इसका ये सेंस निकालेंगे ये वन, मृत्यु कर ही देगा मतलब क्या है, बचेगा नहीं व्यक्ति, मतलब मर ही जाएगा, ठीक है। और शारीरिक क्षति आप कारित करते हो, संभावना है ऐसी, लेकिन वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए प्रति हेतु के बिना किया गया है कार्य, आपका माना जाएगा कि आपने क्या किया है, मर्डर किया है। देखते हैं हम मृत्यु कारित करना, इसमें क्या एक तरीके से कहें हम, इसमें इंटेंशन जरूरी नहीं है। सामने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता है ये मुझे तो नॉलेज इंटेंशन नहीं था कि व्यक्ति मर ही जाएगा, भाई आपकी प्रकृति बता रही है, ठीक है। अब हम इसके लिए पॉइंट नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हो, बॉडली इंजुरी कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि व्यक्ति मर ही जाएगा, ठीक है, विदाउट एक्सक्यूज के। इसके लिए 2 पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है हमेशा। एक पहला लाइन कि मृत्यु कर ही देगा, और दूसरा पॉइंट हम कहें कि यहाँ शारीरिक क्षति कारक जो विदाउट, एक तरीके से कहें हम रिस्क या कॉजिंग डेथ है विदाउट एनी एक्सक्यूज के। तो 2 पॉइंटों में इसे डील करते हैं। अब आप इसके लिए समझने के बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर डी निकालें, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन डी क्या बात कर रहा है, इलस्ट्रेशन डी बात कर रहा है कि का किसी प्रति हेतु के बिना, मतलब कोई एक तरीके से हम कहें कोई आपने प्रति हेतु मतलब ना तो आपने कोई आक्रमण वगैरह किया है, ना ही आपने किसी व्यक्ति के लिए उकसाया है। प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप, आप सभी लोग जानते होंगे तोप क्या होती है। तोप में गोला वगैरह डाले जाते हैं जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी, बचेगा ही नहीं, ठीक। जब वह गंभीर, एक तरीके से हम कहें वो तोप में गोला डालता है और गंभीर, और एक तरीके से हम देखें कि वो क्या कर देता है, व्यक्ति का वध कर देता है, ठीक है, का हत्या का दोषी है। अब यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतन परिकल्पना ना रही हो, यहाँ से क्या है सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है 4 का। 4 के लिए 2 क्लॉजेस में एक तरीके से हम कहें पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सामने वाला व्यक्ति कह रहा था भाई मेरी इसको मारने की इंटेंशन नहीं थी,
मैं नहीं जानता था कि इससे व्यक्ति मर जाएगा। अरे आप सब, ये तो प्रकृति का एक तरीके से कहें हम, नेचर का एक तरीके से देखें हम, कि आप किसी पे तोप चलाओगे तो क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, व्यक्ति मरेगा या बचेगा। या आप किसी पे स्ट्रेट गन चला रहे हो, स्ट्रेट गन तो आपने देखी होगी, आर्मी वगैरह के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी हमारी फोर्सेस वगैरह रहती हैं। स्ट्रेट गन में क्या है, सेकंडों के हिसाब से गोली निकलती हैं। अब एक व्यक्ति पे आप स्ट्रेट गन चला रहे हो, फायरिंग कर रहे हो, कह रहे साहब मेरा हो गया, मतलब इंटेंशन नहीं था व्यक्ति को मारने का, आपका इंटेंशन गया भाड़ में। सामने वाले तो ये मान के चलेंगे कि भाई आपने मार दिया सामने वाले के लिए, आपने क्या किया, मर्डर किया, ठीक है। या आप कोई ऐसा और नेचर का इलस्ट्रेशन भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे व्यक्ति मर ही जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन सेकंड हो रहा है। सेकंड के लिए और देखना है कि अपराधी जानता है कि मृत्यु कारित करने की संभावना है, उसके लिए समझे हम। इसके लिए भी हम कहें, जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है उसके लिए भी हम एक तरीके से कहेंगे 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि इसकी थोड़ी कहें हम लैंग्वेज थी, या एक तरीके से हम कहें कि इसकी लैंग्वेज थी, तो थोड़ा इसमें डिफरेंस था। तो हम उसके लिए देखते हैं सेक्शंस 101 का इलस्ट्रेशंस बी के लिए हम रीड कर रहे हैं। उसके लिए देखें आप कि इसमें क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके लिए। कहा यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रस्त है, ठीक है, कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, ये हत्या का दोषी है। यहां तक पढ़ना है उसे, फिर उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट डील करेंगे। क्या बात की गई है इस इलस्ट्रेशंस में, एक व्यक्ति है वो जानते हुए क्या करता है कि बी नामक व्यक्ति है, वो क्या है, एक रोग है, उसे एक माइंड की एक कोई बीमारी है, या कहें कैंसर वगैरह है, ठीक। वो जान रहा है कि इस पे यदि एक प्रहार कर दिया जाए ना इसके माइंड पे, तो इस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, जो शारीरिक क्षति कारित कर रहे हैं ना हम, इंटेंशन ऐसा है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए पता है, अब आपने क्या किया, ऐसी कंडीशंस में उसके माइंड पे जाकर के आपने, सर पर जाकर के आपने एक बार किया, जैसे उसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई। क्या किया आपने, हत्या की आपने, मर्डर की, आप जानते हो। अब इसका सेकंड पॉइंट डील करता है आगे इलस्ट्रेशंस, वो बात कर रहा है कि हत्या नहीं मानी जाएगी। इसमें इंटेंशन का फर्क रहता है, नॉलेज का, क्योंकि सामने वाले के लिए बी पार्ट में नॉलेज नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और वो उस पर क्या करता है, हमला करता है, कि सामने वाला व्यक्ति वो जानता है कि ये सही है, उसे कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, और यदि वो ऐसा हमला किसी दूसरे व्यक्ति पे करता तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, ठीक है। मैंने एलेबरेट एक तरीके से कहूँ कि मैंने इसे यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका सेकंड जो पॉइंट है उसके लिए डील करते हैं, इलस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, तो उसे समझें आप। उसके अलावा वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में पर्याप्त ना होता। समझ रहे हो कि यदि स्वस्थ व्यक्ति पे करता तो व्यक्ति नहीं मरता, ठीक है। किंतु यदि का यह ना जानते हुए या किसी रोग से ग्रस्त है, उसे नहीं है पता कि वो रोग से ग्रस्त है, समझे आप पूरी रीजनिंग, ठीक है, उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति, वो कह रहे हैं नैसर्गिक, एक तरीके से कहें हम साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में ना मरता है। यदि कोई अच्छे व्यक्ति पे हम ऐसा वार करते तो व्यक्ति नहीं मरता, ठीक है। आप किसी में एक चांटा मार दो, व्यक्ति की मृत्यु थोड़ी होगी भाई। अब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तब मृत्यु हो जाएगी, तब मर्डर का ऑफेंस बन जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा, यदि आप जानते हो कैसी बीमारी है। यदि नहीं है आपको पता तो नहीं बनेगा मर्डर का चार्ज, ठीक। यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। बता रहे हैं ना, इंटेंशन का फर्क है, नॉलेज का फर्क है। नहीं है उसे पता भाई कि व्यक्ति के लिए कोई गंभीर बीमारी है जिससे व्यक्ति मर सकता है, ठीक है। आप तो ऐसा स्वस्थ व्यक्ति मानकर आप उस पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, एक तरीके से यदि व्यक्ति ऊपर वाले, हम इलस्ट्रेशंस के पार्ट की बात करूं तो बनेगा कल पे मर्डर। ऊपर वाले के पार्ट की बात करूं, आपके लिए पता है, आप फिर मार रहे हो व्यक्ति के लिए, तो बनेगा मर्डर। सेकंड वाले पार्ट की बात करूं तो आप सेकंड वाले पार्ट के लिए डील करेंगे हम, तो वहां पे मर्डर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि सामने वाले के व्यक्ति के लिए नॉलेज नहीं है प्रकृति के अनुक्रम में। वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं है पता। यदि सही व्यक्ति पे मैं ऐसा वार करता ना तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती भाई। अचानक कैसे हो गई मृत्यु, मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा पार्ट नंबर बी में, तो यहाँ पे हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप समझना है, ऐसे इलस्ट्रेशंस घुमा के देगा, और इलस्ट्रेशंस तो आप सारे ही एक तरीके से मैं कहूँ आपके लिए सारे ही इलस्ट्रेशंस को समझते हुए चलना है। ठीक है, और इसके बाद अब हम डील करते हैं कुछ और प्रावधानों की इसी से रिगार्डिंग। अभी हमने 101 के लिए डील किया है, उससे पहले आपके लिए सेक्शंस 101 के साथ कुछ सेक्शंस रीड करना है, उन्हें और रीड कर लें, फिर मैं आगे इसके लिए डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखें रीड विद सेक्शन 103। सेक्शन 101 के साथ आप रीड विद करेंगे, रीड विद सेक्शन 103 एंड रीड विद सेक्शन 109। क्या बात कर रहा है 103? सेक्शन 101 में मैं आपके लिए बता दूं कि हत्या के बारे में बताया गया है, मर्डर। लेकिन 103 की बात करूं तो मैं पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, और हमेशा मैंने बताया कि पुलिस वगैरह या जो जजमेंट वगैरह में जो चीजें आती हैं वो पेनल प्रोविजन की आती हैं, ना कि सेक्शंस की। तो आप निकालें 103 के लिए मैं रीड कर रहा हूं। 103 के बाद फिर हम आगे और सेक्शंस के लिए डील करेंगे। तो 103 क्या बात कर रहा है? पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी हत्या के लिए दंड। क्या पनिशमेंट होगी यदि आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हो? समझें आप, मर्डर के लिए हम बात करें कि जो कोई हत्या करेगा, यानी जो कोई का मतलब है यहाँ पे कोई भी, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। भाई स्त्री भी मर्डर कर सकती है, ऐसा नहीं माने कि आप केवल पुरुष ही अपराध करेगा। जो कोई का मतलब है कोई भी व्यक्ति कर सकता है मर्डर, और जो कोई में सभी आते हैं। ठीक है, तो हुएवर जहां पे लिखा दिखाई दे बेयर एक्ट में, तो यहाँ पे ऐसा मानना कि जो कोई का मतलब है कि सभी व्यक्ति। ठीक, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए मारते हो, मर्डर करते हो, आपको कितनी पनिशमेंट है? मर्डर के लिए भाई आपके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और प्लस फाइन है यहाँ पे, या फाइन नहीं है और फाइन है, मतलब फाइन दिलाएगा, कितना भी दिला सकता है कोर्ट। ठीक है, इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें और फाइन लिखा है। और फाइन और या फाइन में डिफरेंस है। यदि प्लस की बात करूं मैं, एंड की बात करूं, AND एंड वाला, तो वहां पे फाइन जरूरी है, कोर्ट दिलाएगा ही दिलाएगा। और यदि मैं OR और वाला फाइन की बात करूं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, दिला भी सकता है, नहीं दिला सकता। क्या है, बहुत ही माइनर चीजों का, आप माइन्यूट चीजों को समझते हुए चलें, क्योंकि यही हमें सामने वाले व्यक्ति से डिफरेंशिएट करने में अलग प्रदान करती है। एक तरीके से अलग हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना है चीजों के लिए, तो हमें कुछ अलग तरीके से समझना पड़ेगा प्रावधानों के लिए। अब हम कई बार कंफ्यूज होते हैं या और में, तो हमें पता होना चाहिए ना भाई। आपने एग्जाम दिया होगा, BLLB LLB या जो भी एग्जाम देते हो आप, OR लिखा रहता है। OR का मतलब क्या होता है? अथवा, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए, या आप सेकंड वाला जो OR लिखा है उसके लिए की सकते हैं। लेकिन यदि एंड लिखा है और, दोनों ही करना पड़ेगा अटेम्प्ट। लिखा रहता है ना 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, तो इसमें आप छोड़ नहीं सकते भाई, छोड़ोगे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें मैंने एक रीजनिंग के साथ समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद मैं आपके लिए बात कर रहा हूं इसके सेक्शन 103 क्लॉज 2। यहां पे आप लिखोगे न्यूली एडेड, यानी नया प्रावधान जोड़ा गया है। IPC में ऐसा प्रावधान नहीं था। क्या होती है मॉब लिंचिंग? आप सभी लोगों ने सुना होगा मॉब लिंचिंग क्या होती है। इसी में सेक्शन 103 के सबसेक्शन 2 में इसे बताया गया मॉब लिंचिंग होती क्या है, और हमें समझना है इसे। और 103 के क्लॉज 2 लिखें आप वहां पे 103 लिखें, क्लॉज 2 के आगे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो हम मॉब लिंचिंग के लिए आप समझेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है। तो हम कहें पनिशमेंट के लिए सबसेक्शंस वाइज की है, तो आपके लिए यदि 103 क्लॉज फर्स्ट लगा है तो आप समझेंगे मर्डर किया है व्यक्ति के लिए, उसमें पनिशमेंट दी है। ठीक है, यदि 103 क्लॉज 2 लगा है तो मॉब लिंचिंग का है। इसीलिए आपके लिए जो पनिशमेंट है वो क्लॉज वाइज याद करते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए। वो आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, अभी मैंने देखा है नई FIR में, उसमें क्लॉज वाइज ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसमें क्लॉज वाइज लग के आ रहे हैं। तो क्या है, कई चीज़ें वहाँ पे निकाल के देखना पड़ता है बेयर एक्ट तुरंत इमीडिएटली के कौन सा सेक्शंस लग रहा है इसमें। तो ठीक है, आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। यदि जो भी ऑफेंस वगैरह लग के आ रहे हैं FIR पे, आप तुरंत उसे देखें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका क्वेश्चन हमेशा ही क्लियर रहेगा। ठीक है, सेक्शन 34 है, 35 लगेगा भाई, पलटे आप। 35 क्या बात कर रहा है? कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। 34 क्या बात कर रहा है? IPC की कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है।
तो हमें समझना है चीज़ें, ठीक है। और समझोगे आप, जैसे जैसे आप समझना चीज़ें स्टार्ट कर दोगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके लिए चीज़ें याद होना प्रारंभ हो जाती हैं। आप चीज़ें समझें, आप एक जैसा मूवी का सीन चलता है ना, कि हम कोई मूवी देखने गए तो तुरंत के तुरंत हमें एक पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू होती है, माइंड में क्लियरिटी, तो ऐसा ही हमें क्या है, लॉ के साथ भी कनेक्टिविटी बना के चलना है। ऐसे ही हमारे माइंड ओपन होना चाहिए कि अच्छा इसके बाद ये प्रावधान आएगा, अच्छा इसके बाद ये, अच्छा इसके बाद ये, अच्छा इसके बाद ये। अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक दिन आपके लिए बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करते हैं, और मैं बताऊंगा आपके लिए कनेक्टिविटी, एक अपन अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा था सेक्शन 103 क्लॉज 2 भाई मॉब लिंचिंग लिख लें आप, डायरेक्ट को कोरा नहीं छोड़ना है, मॉब लिंचिंग लिखें आप, ठीक है। न्यूली एडिड लिखें, नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं मॉब लिंचिंग होती क्या है, कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह क्या कार्य करता है, मिलकर के कुछ ग्राउंड बताए गए हैं, मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तित्व, विश्वास या अन्य समरूप आधार पर क्या कार्य करता है, हत्या कार्य करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। प्लस जुर्माना है भाई, जुर्माने से बचेंगे नहीं आप। समझे मॉब लिंचिंग क्या होता है? ये ग्रुप होता है, क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है। इसमें कितने पर्सन रहते हैं, 5 और मोर पर्सन रहते हैं इसमें, और वो क्या कार्य करते हैं, कोई एक्टिंग कंसल्ट करते हैं वो मर्डर करने के लिए, ठीक है। क्या कौन कौन से व्यक्ति हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, एक तरीके से मर्डर की कंसल्ट हो रहे हैं, एक तरीके से समूह में शामिल हो रहे हैं। तो हम कहें एक तरीके से कुछ ग्राउंड दिए गए हैं यहाँ पे, तो ग्राउंडों के लिए लर्न करना है अपने लिए। हो सकता है वो कोई ग्राउंड बदल दें, वो कहें अब इसमें मॉब लिंचिंग बनेगा या नहीं बनेगा, तो ग्राउंड याद होने चाहिए सारे लोगों के लिए। पहला है रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, ठीक है, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, और ऐसा कोई अन्य आधार भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में ऐसा प्रत्येक मेंबर, ईच member of such group shall be punished with the death or ally and shall also be liable to fine। क्या बात की गई है इसमें बताया गया है कि भाई मॉब लिंचिंग का अपराध क्या होता है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या कार्य करते हैं, एक समूह के साथ मिलकर के। समूह कौन का होना चाहिए, कोई मूलवंश का होना चाहिए, कोई जाति का होना चाहिए, कास्ट का, कोई समुदाय का होना चाहिए, कोई कम्युनिटी होना चाहिए, कोई सेक्स, लिंग, या कोई जन्म स्थान, या कोई लैंग्वेज यानी भाषा, या कोई व्यक्तित्व, विश्वास, ठीक है, या हम कहें कोई ऐसा अन्य आधार हो सकता है जिसके द्वारा मिलकर के एक समूह के द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, जो मैंने ग्राउंड बताए हैं, उन ग्राउंडों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, अन्य समरूप आधार पर भी हो सकता है, आप करते हो किसी व्यक्ति की हत्या, ठीक। आपने कर दी व्यक्ति की हत्या ऐसे समूह ने, तो समूह का प्रत्येक सदस्य, भाई कोई बच नहीं पाएगा। यहाँ पे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लिखे हैं, 5 से कम नहीं होंगे, 5 या 5 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बचेगा नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए पनिशमेंट होगा। कॉमन इंटेंशन का रूल पढ़ा था, ज्वाइंट लायबिलिटी, कोई भी व्यक्ति गलत काम में किसी व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, सभी व्यक्ति पनिशमेंट होंगे, इक्वल पनिशमेंट, ठीक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा साहब मैं तो खड़ा था, मुझे कौन सी पनिशमेंट है, मैंने तो कार्य किया ही नहीं है। आप योजना में शामिल तो थे श्रीमान, हाँ साहब योजना में तो शामिल था, हाँ तो बस जेलो आओ, कॉमन इंटेंशन पढ़ना जाके, अपराध है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि समूह का प्रत्येक सदस्य यानी ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत एक तरीके से हम कहें यहाँ पे अप्लाई होता है, और प्रत्येक सदस्य के लिए क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी क्या है होगा, एक तरीके से दायी होगा, ठीक। इस पे मॉब लिंचिंग के नाम से इसे ध्यान रखना है और इसे समझना है अच्छे से। आप निकाले सेक्शंस बीएनएस का सेक्शंस 109 क्या बात कर रहा है, आप समझें इसके लिए, तो निकालें सेक्शंस 109 बात कर रहा है हत्या करने का प्रयत्न, भाई अटेम्प्ट की बात कर रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट कब लगता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अटेम्प्ट, मर्डर, डिफरेंस क्या है, क्या हुआ, अटेम्प्ट कब लगता है और मर्डर कब लगता है, ठीक है। अटेम्प्ट के लिए भी चार्ज लगता है और मर्डर के लिए भी, क्या डिफरेंशिएशन रहता है। जब व्यक्ति बच जाता है ना, मैं आपके लिए बताऊं, आपने व्यक्ति पे गोली चलाई, व्यक्ति बच गया, गोली निकल गई, लग गया अटेम्प्ट का चार्ज,
अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसके लिए रीड करता हूं। तो सेक्शन 109 लिखा है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या करने का प्रयत्न। भाई अटेम्प्ट होता क्या है? जो कोई किसी कृत्य को ऐसे आशय और ज्ञान के साथ, यानी इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है आपके लिए, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में करता है। सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं समझें आप। यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिन् पूर्व वर्णित है। समझे? मैंने बताया था आपके लिए कि 2 पार्ट में से भी डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट बात कर रहा है कि जो कोई हुएवर क्या कार्य करता है, एक इंटेंशन है और नॉलेज है। क्या इंटेंशन और नॉलेज की बात कर रहा है भाई? इंटेंशन और नॉलेज किन सर्कमस्टेंसेस में व्यक्ति कार्य कर रहा है? सर्कमस्टेंसेस में व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई एक्ट कारित करके। कौन सा एक्ट कर रहा है? जिसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति की आप कोई ऐसा एक्ट करते हो या ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आप कोई ऐसा एक्ट करते हो। इंटेंशन और नॉलेज, विद द नॉलेज और इंटेंशन, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कोई कृत्य करते हो जिससे व्यक्ति की हत्या हो जाती है। एक तरीके से मृत्यु कारित हो जाती है, मैं कहूँ कॉज डेथ हो जाती है, तो आपके लिए माना जाएगा भाई हत्या के लिए दोषी। आपने क्या किया है भाई? मर्डर, क्योंकि विद द इंटेंशन और नॉलेज और सर्कमस्टेंसेस के लिए देखें। ठीक है, कोई एक्ट कर रहे हो आप। तो यहां पे समझें आप, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए देखें तो यहां पे कितना पनिशमेंट होगा भाई? यहां पे लिखा है कि हत्या के लिए दोषी होता है, यानी जो हत्या के लिए पनिशमेंट हमने देखी थी, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, प्लस फाइन भी दिलाया जाएगा। ठीक है, ये तो यहां तक कंप्लीट हो गया। दूसरी बात करते हैं, यदि कोई ऐसा कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए। भाई हर्ट हो गई सामने वाले व्यक्ति के लिए। हर्ट मैंने बताया था जब मैंने कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट बताया था। ठीक है, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज के लिए। तो उपहति हो गई, हर्ट हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशंस में अपराधी या तो, यानी जो ऑफेंडर है, जो अपराध कर रहा है, जिसने अपराध किया है, उसके लिए आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिन् पश्चात, ऐसा एतस्मिन् पूर्व वर्णित है, जैसा बताया गया है उसके अनुसार, या आजीवन कारावास से। ठीक, जो भी उपहति, इसमें क्या लगा ये वाली चीज, एतस्मिन् पूर्व वर्णित, यानी कुछ उपहति वाले भी सेक्शंस हैं, उसमें भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, इसीलिए लिखा है भाई ये वाली चीज। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है आजीवन कारावास लिखा है, इसमें केवल शेष प्राकृतिक जीवन काल नहीं लिखा है। ध्यान करना आप, रीड विद सेक्शंस 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द ऑफेंडर कंसेंट। कंसेंट नहीं ली जाएगी ऑफेंडर की, उसकी सम्मति के बिना समुचित सरकार क्या करती है? कम्यूट करती है किसी अन्य दंड में। कौन से दंड के लिए? आजीवन कारावास के दंड के लिए। कहां बताया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 2023 के 474 में बताया गया है कौन सा पनिशमेंट किस में कन्वर्ट होगा, कम्यूट होगा, यानी कम किया जा सकता। तो भाई आजीवन कारावास का होगा, 7 से कम नहीं कर सकती है समुचित सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शेष प्राकृतिक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या है? कम किया जा सकता है, लेकिन 7 से कम पावर नहीं है। 7 से कम का पावर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए कि यदि आजीवन कारावास दिया है तो भाई आप भी नहीं कर सकते हैं इसे कम। कम तो कर सकते हैं लेकिन 7 से कम नहीं कर पाएंगे आप, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक, इतना हमारा क्लियर हुआ। इसका पार्ट 2 देखें आप। पार्ट 2 में थोड़ा चेंज्ड लिखें आप, क्योंकि इसमें चेंजिंग किया गया है। इसमें लिखा है जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या बात की गई है इसे समझें आप। सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है इसमें कि यदि कोई आप अपराध करते हो, कोई व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है जिसमें आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, मतलब अंडर द एक तरीके से हम कहें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है। यदि उपहति कारित हो जाए, ठीक है, आप किसी व्यक्ति के लिए उपहति कर रहे हो
या एक तरीके से कहें हम मृत्यु या आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है। यदि कहीं बताया गया है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल माना जाएगा यहाँ पे आजीवन कारावास का, तो फिर आपके लिए इस दंड से दंडनीय होगा, यानी शेष प्राकृतिक जीवन काल पे। तो वहां पे सबसेक्शन 2 में एक तरीके से कहूँ मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए पावर नहीं दिया जाता है। तो यहां तक हमने डील किया है। उसके बाद हमने सेक्शंस 101, 102 नहीं देखा है, तो आप सेक्शंस एक तरीके से कहूँ 2 इलस्ट्रेशन हैं, आप उन्हें और समझ लीजिए। फिर मैं एक तरीके से कहूँ 102 के लिए आता हूं। तो क्या बात की गई है इन 2 इलस्ट्रेशंस में, एक तरीके से इंपॉर्टेंट हैं और एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार इलस्ट्रेशंस के लिए देखें आप। इसमें ए और बी, ए ने क्या किया, बी जो व्यक्ति डूब रहा था एक तरीके से हम कहें पानी में, उसे नहीं बचाया और बी व्यक्ति डूब गया। तो यहां पे आप मुझे बताएंगे कि ए ने कौन सा अपराध किया है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि यहां पे ए ने कोई भी अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इसमें आप देखें, ए ने बी को डूबते हुए देखा। भाई मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपके लिए बचाऊं, मुझे नहीं बचाना है। बी डूब गया, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, नहीं बचाना मुझे, मेरी ड्यूटी, मेरी कोई ड्यूटी तो है नहीं है स्पेशल, ठीक है, मुझे नहीं बचाना है। ऐसी कंडीशन में मैंने कोई अपराध नहीं किया है और कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है ये वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूज क्रिएट करके लोग ऑप्शन लगा देते हैं मर्डर किया है, व्यक्ति मर गया है। भाई मेरी कौन सी ड्यूटी थी? नहीं थी, मर गया वाली, कोई अपराध नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से हम कहें इसके एक्सेप्शंस की। तो एक तरीके से मैं बात करूं, इसके एक्सेप्शंस हैं वो अभी तो हो नहीं पाएंगे। इसके एक्सेप्शन 5 एक्सेप्शन हैं, तो 5 एक्सेप्शंस अभी नहीं हो सकते हैं एक तरीके से मैं कहूं। तो इसके एक्सेप्शंस के लिए हम कल डील करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगे, क्लास का सेशंस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए या क्लासेस देखने के लिए जेएमएस लॉ क्लासेस के, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए मिल सकें। थैंक यू।